दुख मुझे इस बात का है कि एक तरफ तो हम हर्षोल्लास के साथ में भगवान का जन्म दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ जिस देश के अंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, जिस देश के अंदर भगवान श्याम जी की पूजा की जाती है, बालाजी महाराज को, मैया रानी को इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिस देश के अंदर इतने अनन्य भक्त है भगवान के, उसी देश के अंदर कुछ दरिंदे अन्यायी लोग, पापी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा गुंडे लोग जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे से ऊपर है इस बात में कि हम नीचे पड़ते जा रहे हैं उन लोगों से। हाल ही में आपको पता होगा लोहारू हल्के के अंदर क्या हुआ है, लक्ष्मण ढाणी की ये घटना है, सभी को पता है, पूरा देश रो रहा है। एक हमारी बेटी, एक हमारी बहन मनीषा नाम की लड़की, उसके साथ में कितना दुर्व्यवहार हुआ है, कितना जघन्य अपराध हुआ, उस बेटी को कितने बुरे तरीके से काट करके उसकी हत्या कर दी गई है। और शर्म की बात है, डूब मरने का लेखा है। हम कहते हैं जय हिंद, हम कहते हैं मेरा देश महान। किस दृष्टि से मैं अपने देश को महान कहूं? मुझे दुख होता है अपने देश को महान कहते हुए, शर्म आती है मुझे अपने देश को महान कहते हुए, जिसकी न्याय व्यवस्था इतनी ढीली हो, जिस देश का प्रशासन सोया पड़ा हो, जिस देश के अंदर न्याय नाम की कोई चीज ना हो। एक गरीब आदमी गिड़गिड़ा रहा है अपनी बेटी के न्याय के लिए, लेकिन प्रशासन है कि कुंभकर्ण की नींद लेकर के सोया हुआ है। हम किस हैसियत से कहीं मेरा देश महान है? मुझे भी दुख है, मैं भी भारतवासी हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का कि भारतवासी होने के नाते मुझे खुद ये बात कहनी पड़ रही है कि मेरा देश महान नहीं हो सकता। जिस देश के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं नॉर्मल हो गई है, बिल्कुल आम बात हो गई है, कोई डर नहीं है अपराधियों के दिल के अंदर, कोई किसी को मार करके काट करके नहर में डाल रहा है, कोई किसी के साथ कुछ कर रहा है, सरेआम मेरी बेटियों के साथ, मेरी बहनों के साथ, मेरे देश के भविष्य के साथ कोई बलात्कार कर रहा है, कोई रेप कर रहा है। इतनी गंदी गंदी घटनाएं मेरे देश के अंदर हो रही है, और हम लोग हैं कि तिरंगा झंडा हाथ में उठाकर बोलते मेरा देश महान। ऐसे तिरंगा झंडा उठाने से देश महान नहीं होगा, ऐसे खाटू श्याम के नारे लगाने से कल्याण होने वाला नहीं है। एकजुट हो जाइए और आवाज उठाइए। अगर आज चुप रह गए तो आज तो एक मनीषा गई हमारे बीच से, वह दिन दूर नहीं है। पता नहीं कितनी और मनीषाओं को ये बलिदानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, और हम खाली नारे लगाते रह जाएंगे। सभी से मेरी करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ता हूं, आपके आगे निवेदन करता हूं, एक हो जाइए, जाति पाति को भूल जाइए, धर्म को भूल जाइए, सारा भेदभाव मिटा करके खड़े हो जाए। उस बेटी को न्याय जब तक नहीं मिलेगा, हम इसी तरह से अपना आंदोलन और अपनी आवाज को इसी प्रकार बरकरार रखेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा करके मेरा समर्थन कीजिए। सभी ने बोलना है, मैं बोलूंगा मनीषा बेटी को, आपने बोलना न्याय दो, न्याय दो मनीषा बेटी को, मनीषा बेटी को, मनीषा बेटी को। मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने भी फेसबुक अकाउंट हैं, जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है, कोई भी खाली मत छोड़ो, अपने मन के भाव लिख डालो, ताकि ये गूंज यहाँ रुक कर ना रह जाए। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंचे और कोई ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए। इन दरिंदों को तो फांसी होनी चाहिए, साथ में भविष्य के लिए ऐसा कानून बनवाना है हमने। आने वाले समय में किसी दरिंदे की, किसी घटिया, किसी नीच सोच वाले की इतनी हिम्मत ना हो कि हमारी चांद जैसी बेटियों की तरफ, बहनों की तरफ आंख उठाने की जरूरत ना हो। एकजुट करके हमने आवाज उठानी है। और कल आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेगा, मैं भी जा रहा हूं। डिगावा के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, उस बेटी के न्याय के लिए 36 जाति एकत्रित हुई है। सामाजिक मुद्दे और सारे भूल जाइए, सबसे पहले इसको आगे लेके आइए। कोई राजनीतिक पॉइंट नहीं है ये, चाहे कोई बीजेपी का आदमी हो, कांग्रेस का हो, इस चीज को भूल जाइए और खड़े हो जाइए मानवता के लिए। सबसे जरूरी है मानवता, ये तो बाद की बातें हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, इसको राजनीतिक रंग नहीं देना है। सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, बाबा श्याम से भी विनती करके जाना, सभी आज भले ही आप अपनी मन्नत मांगना भूल जाना, छोड़ देना, लेकिन ये जरूर बोल के जाना, तू हारे का सहारा है। और आज
आज मानवता हार रही है ठाकुर, आज मानवता हार रही है, हमारे को हौसला दीजिए ताकि हम उस बेटी को न्याय दिला सकें। बाबा से भी निवेदन करके जाना है सभी ने। बोलिए हारे के सहारे की। दिगावा मंडी में पहुंचिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में और आवाज उठाइए ताकि आने वाले समय में हमारी बेटियां हमारी बहनें सुरक्षित हो सके। मैं इस चीज में बेशक किसी को बुरा लगे 14 वाला को भाई इन मंदिरा ने क्या करोगे जब बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, बहन सुरक्षित नहीं रहेगी। आज तो उनकी बेटी के अलावा तड़का मारी के होगा, फिर क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। आवाज उठाओ इन चीजों के खिलाफ। खाली बदना बदना तो बेड़ा पार को नहीं होना। आवाज उठानी जरूरी, सबने उठानी चाहिए। मन नहीं, आपने भी उठानी चाहिए, सबने उठानी चाहिए आवाज। तो अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बैठी रहो, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो सारी खड़ी होकर बताओ, जितनी मेरी बेबे हैं खड़ी होकर बताओ अगर मैं सही हूं तो। बोलो भाई, ये भी तो किसी बाण बैठी होंगी, आज उसके गले गलत तो है, तड़का किसी और गलत होगा। क्या भजन भजन मनोरंजन के लिए आए हो, क्या करोगे इन भजना का जब आप सुरक्षित ही नहीं हो। सबसे पहले आवाज उठाइए अन्याय के खिलाफ, बाबा से विनती करके जानिए ताकि हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। मैं कलाकार नहीं हूं, प्रचारी हूं, समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना मेरा परम धर्म है।